सर बाकी मुद्दे जैसे आपने बहुत सारे गिनाए, पानी की समस्या है, पार्किंग थोड़ी दूर बन गई है, बेरोजगारी है। आपको क्या लग रहा है अभी सरकार बीजेपी काम नहीं कर पाई, इन मुद्दों पे काम क्यों नहीं हो पाया? कई सालों से तो बीजेपी है राज में। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें 26,000 नियुक्तियाँ उन्होंने दी हैं। सर कल एक बड़ा दिन था बीजेपी के लिए, बहुत प्रचंड बहुमत आ गया। बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, पौंडीचेरी हो गया, पहले भी सरकार रही है, पर एक तरह से बहुमत एक तरफा, उसका फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में। जो एंटी इनकम्बेंसी अभी तक दिख रहा है, बहुत जगह पे है, बहुत क्षेत्र में है। जैसे आप भी अगर यहाँ रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ भी शायद होगा एंटी इनकम्बेंसी, तभी लोग दावा ठोक रहे हैं। तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, दावा ठोकने का तो प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है, बिल्कुल होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मसूरी तो हमारा एक, मैं कहूँगा कि एक छोटा सा वो है। हमारे जो शहर के जितने वार्ड हैं, एक एक वार्ड जो है हमारे जो नगर निगम के हैं, वो 20-25 हज़ार के वार्ड हैं। 20-25 हज़ार के वोटर के वार्ड हैं। तो हमारे 11 वार्ड इसमें नगर निगम के लगते हैं मसूरी विधानसभा में। वहाँ मेरा लगातार आना जाना रहता है। जब मेयर था वहाँ दुनिया भर के काम करे हैं। सर आप भाजपा में, सरकार तो हर लेवल पे भाजपा की, आपको लग रहा है उनके साथ गलत हुआ है कि उन्हें पहले हटा दिया गया बिगर प्रॉपर वेंडिंग जोन? यहाँ की लोकल जो स्थिति है कि माल रोड पे नहीं लगेंगे, कुछ उन्होंने कहा है, तो हमने कहा माल रोड पे मत लगाइए, लेकिन जैसे हमने अपने तिप्ती भाइयों को बसा रखा है ऐसे इनको भी कहीं बसा दीजिए। जहाँ जहाँ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है और जनता उस पर विश्वास करती है। शहर के बीच में ही कहीं ऐसी जगह जो है पार्किंगें बने, छोटी छोटी पार्किंगें बने, जो हमारे छोटे छोटे वेंडिंग जोन बने, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड के हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं उनके लिए छोटे छोटे वेंडिंग जोन बने। मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जो है ट्रैफिक की है, पार्किंग की है, बेरोजगारी की है ना, पानी की समस्या है। तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ एक वैकल्पिक पार्क की घोषणा करी है। उससे जो है, जो हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम जाते हैं और मसूरी के पर्यटक आते हैं, उनसे उनको राहत मिलेगी। अच्छा, तो ऐसी योजनाएं बन रही हैं। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी यहाँ मसूरी में जिस तरह से आपने देखा होगा, उनियल गामा जी मसूरी के चक्कर लगा ही रहे हैं। सर बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं अभी आप मसूरी? देखिए, मसूरी मैं पहले से आता जाता रहता हूँ, लेकिन आज जो है हमारे युवा नेता आर्यन भाई का जन्मदिन भी है। अच्छा। 1-2 यहाँ तेरवी भी हैं, तो वहाँ मुझे जाना है, इसलिए आज मसूरी आया हूँ। सर चुनाव के लेके जैसे आपने बोला है कि आप भी उम्मीद कर रहे हैं इस बार अगर टिकट मिलता है तो मसूरी से उठने के लिए, कुछ मुद्दे हैं सर आपके माइंड में? क्या मुद्दे लेके, अगर आपको टिकट भाजपा देती है तो क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, लगातार घूम रहे हैं, यहाँ की समस्याएं भी देख रहे हैं, और जो यहाँ की समस्याएं हैं उससे सब जो है भली भांति परिचित भी हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जो है ट्रैफिक की है, पार्किंग की है, बेरोजगारी की है ना, पानी की समस्या है। ये कई समस्याएं हैं जो यहाँ, इनका समाधान जो है सालों सालों से नहीं हो पा रहा है। अभी जो पार्किंग बनी है वो इतनी दूर बन गई, वहाँ गाड़ी खड़ी करने कोई जाता नहीं है। तो इसलिए जो है शहर के बीच में ही कहीं ऐसी जगह जो है पार्किंगें बने, छोटी छोटी पार्किंगें बने, जो हमारे छोटे छोटे वेंडिंग जोन बने, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड के हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं उनके लिए छोटे छोटे वेंडिंग जोन बने और उन पे जो है उनको रोजगार मिले। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मसूरी में अधिकतर जो है हमारे पहाड़ के लोग यहाँ रहते हैं, और पहाड़ के लोग अभी जैसे यहाँ रेडी पटरी वाले जो पहले बैठते थे, अब इस समय जो है उनके लिए जो है
स्थान, वैकल्पिक स्थान जो है ढूंढा जा रहा है। तो अगर वेंडिंग जोन कहीं उनके लिए बन जाएगा तो उससे उनको भी रोज़गार भी मिलेगा और जो उनको बेरोज़गारी की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है उससे वो बचेंगे, उनका परिवार भी जो है सुरक्षित होगा। सर, आप भाजपा में हैं, सरकार तो हर लेवल पे भाजपा की, आपको लग रहा है उनके साथ गलत हुआ है कि उन्हें पहले ही हटा दिया गया बिगर प्रॉपर वेंडिंग जोन? यहाँ की लोकल जो स्थिति है कि माल रोड पे नहीं लगेंगे, कुछ उन्होंने कहा है, तो हमने कहा माल रोड पे मत लगाइए, लेकिन जैसे हमने अपने तिब्बती भाइयों को बसा रखा है ऐसे इनको भी कहीं बसा दीजिए, है ना। तो ऐसे ही मैंने जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया है और पार्टी से भी अनुरोध कर रहा हूँ। सर, बाकी मुद्दे जैसे आपने बहुत सारे गिनाए, पानी की समस्या है, पार्किंग थोड़ी दूर बन गई है, बेरोजगारी है, आपको क्या लग रहा है अभी सरकार बीजेपी काम नहीं कर पाई, इन मुद्दों पे काम क्यों नहीं हो पाया? कई सालों से तो बीजेपी है राज में। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें 26,000 नियुक्तियाँ उन्होंने दी हैं। तो एक बड़ा काम हुआ है, बेरोजगार साथियों को जो है रोजगार मिला है। लेकिन कुछ काम समय समय पर होते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे पानी की समस्या का कुछ समाधान हुआ है लेकिन 100% नहीं हो पाया। तो ऐसे काम जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। और जो भी समस्याएं हैं, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ एक वैकल्पिक मार्ग की घोषणा करी है। उससे जो है जो हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम जाते हैं और मसूरी के पर्यटक आते हैं, उनसे उनको राहत मिलेगी। अच्छा। तो ऐसी योजनाएं बन रही हैं। सर, कल एक बड़ा दिन था बीजेपी के लिए, बहुत प्रचंड बहुमत आ गया, बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, पौंडीचेरी हो गया, पहले भी सरकार रही है, पर एक तरह से बहुमत एक तरफा, उसका फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में? जो एंटी इनकम्बेंसी अभी तक दिख रहा है, बहुत जगह पे है, बहुत क्षेत्र में है, जैसे आप भी अगर यहाँ रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ भी शायद होगा एंटी इनकम्बेंसी, तभी लोग दावा ठोक रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, दावा ठोकने का तो प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है, बिल्कुल होना भी चाहिए, प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है। और निर्णय पार्टी ने लेना है। जो पार्टी निर्णय लेगी वो सर्व माथे पे है। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है और जनता उस पर विश्वास करती है। तो जहाँ जहाँ सरकारें नहीं थी, आज वहाँ सरकारें बन रही हैं। गंगोत्री से लेकर जो है हमारे गंगा सागर तक जो है हमारी सरकार बन गई। बंगाल में जो है कमल खिल गया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था वो साकार हुआ है। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ सरकारें हमारी नहीं, यहाँ तो हमारी सरकार पहले से है। तो निश्चित रूप से दोबारा हमारी सरकार बनेगी। और अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। सर, एक तो मसूरी क्षेत्र में मसूरी आता है और भी एरिया आते हैं, आपने बाकी जगह आप भ्रमण कर रहे हैं, दूसरी जगह में क्या चुनौतियां हैं? मसूरी तो हमारा एक मैं कहूँगा कि एक छोटा सा हुआ है। हमारे जो शहर के जितने वार्ड हैं, एक एक वार्ड जो है हमारे जो नगर निगम के हैं, वो 20-25 हज़ार के वार्ड हैं। 20-25 हज़ार के वोटर के वार्ड हैं। तो हमारे 11 वार्ड इसमें नगर निगम के लगते हैं मसूरी विधानसभा में। वहाँ मेरा लगातार आना जाना रहता है। जब मेयर था वहाँ दुनिया भर के काम करे हैं मैंने। और मेयर न रहते हुए भी मैंने जो है जो हमारा अगल बगल का क्षेत्र है वहाँ लगातार काम करता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई मसूरी विधानसभा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से मैं परिचित नहीं हूँ। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से जो है मैं ये जो सीट पहले भी भारतीय जनता पार्टी की थी, अब भी भारतीय जनता पार्टी की। आपको पर्सनली सर पार्टी के अंदर से कितना समर्थन मिल रहा है इस बात पे? देखिए, पार्टी पहले तो जनता का आशीर्वाद चाहिए। जनता का आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है और पार्टी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है। ऐसा नहीं है कि 2018 में मुझे मेयर बनाया है, तो पार्टी ने आशीर्वाद दिया तभी मेयर बनाऊं। वो एक्सपीरियंस यहाँ काम आएगा जो आपने वहाँ काम करके दिखाया? बिल्कुल, उसका अनुभव भी काम आएगा। और जो 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा है, जितने काम मैंने नगर निगम के माध्यम से वार्डों में किए हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा। और जनता का आशीर्वाद जो है पहले भी था, आगे भी रहेगा। चलो सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चीज़ तो बढ़िया, आपके आने से थोड़ा माहौल गर्म हो गया है।
ठीक है, धन्यवाद आपका। आए दिन माहौल गर्म रहता है, आते रहिए आप। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक